साथ हैं और टीवी पैनलिस्ट के रूप में बहुत सारे चैनलों में बैठते हैं। बड़ा अनुभव है। केंद्रीय बजट सबकी उम्मीदों का बजट होता है, पूरे देश की, चाहे हिंदी भाषी हो चाहे गैर हिंदी भाषी हो, सबकी निगाहें इस पर रहती हैं और सबको लगता है कि इस बजट में हमारे लिए इस बार खास होगा। और ये जो सरकार है इस बार, उसमें जितना सहयोग बिहार का है उतना ही सहयोग आंध्र प्रदेश का भी है। तो क्या लगता है कि हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत के लिए इस बजट में बड़ा प्रावधान करना पड़ेगा? होगा कुछ ऐसा? क्या लगता है, क्या कुछ होगा बजट में? देखिए, देश की सरकार बजट दे रही है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बजट जो हो वो आम आदमी की जेब वाला बजट हो। जो सबसे नीचे पायदान पे बैठा है वहाँ से शुरुआत हो और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वहाँ तक बजट हर आदमी के हाथ में हो और जेब में हो। दूसरी बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, जैसा आदरणीय सारस्वत जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। जिस देश की शिक्षा कमज़ोर होगी, स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, उस देश में कभी तरक्की नहीं हो सकती। युवाओं के लिए शिक्षा सस्ती हो, दवाइयाँ सस्ती हों, बहुत अच्छी बात की। एक और हम सरकार को अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे कि जो लोग 21 साल की उम्र में, चाहे वो पढ़ने वाले हों चाहे बिना पढ़े लिखे लोग हों, महिला हो पुरुष हो, कोई भी लड़का हो लड़की हो, अगर वो बड़े होते हैं तो सरकार एक तो व्यवस्था ये करे कि अगर वो पढ़ के निकला है कि एक छोटा सा लोन जो बिना गारंटी के प्रधानमंत्री दें उन बच्चों को, जिससे वो अपना कोई व्यापार, चूंकि रोजगार की व्यवस्था सरकार के पास तत्काल व्यवस्था नहीं है अभी, वो व्यापार शुरू करे। तीसरी बड़ी बात कि 21 साल का हर व्यक्ति भारत का, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो ITR दाखिल करे। ये केवल सरकार कर सकती है, ये बजट के माध्यम से हो सकता है। अगर सरकार वाकई ही GDP बढ़ाना चाहती है, अगर वो ITR दाखिल करेगा तो इस देश में GDP बढ़ेगी। क्योंकि वो अगर 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करेगा चाहे 10 करोड़ का करेगा, लेकिन सरकार की जानकारी में होगा। तो सबसे पहले सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा। जी, बड़ी बात कही है नीरज मेहरे ने। एक तो उन्होंने कहा है कि जैसे मुलायम सिंह यादव कभी अपने नारे में कहा करते थे कि दबा पढ़ाई मुफ्ती हो, और आगे भी बोलते थे, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दवाई और पढ़ाई वाकई दो चीजें ऐसी हैं जिस पर बहुत फोकस होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कि युवाओं को रोजगार एक सबसे बड़ी जरूरत है कि कोई ऐसी योजना बजट में लाई जाए कि जो भी युवा पढ़ाई पूरी करके तैयार हो, उसको अगर कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है तो कुछ ना कुछ रोजगार उसके हाथ जरूर लगे। बात सही है, सियासी ढोल बोल में